देखिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही है ना? यस सर। तो यहाँ पे बोला गया कि आपको पूरी रेंज को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब n इज नंबर ऑफ सब इंटरवल 5 दिया हुआ है। क्लियर? यस सर। अरे पार्ट मतलब 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितना है? 5। तो h कितना होगा? 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, 0.2। 0.2 आ गया सर। क्लियर है? अब इसमें फंक्शन f ऑफ x की जगह क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? नहीं, केवल नीचे वाला नहीं, पूरा ये है f ऑफ x dx। ठीक है सर। यस सर। क्लियर? यस सर। तो ये है तुम्हारा f ऑफ x इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आंसर बस और क्या। ठीक है ना? ये मिला। अब इसके बाद टेबल बना लो और फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या कंफ्यूजन है? नहीं सर, बस ये f ऑफ x का पूछ रहा था मैं तो, बस बाकी मैं कर चुका हूँ। 0.6, 0.8 एंड 1.0, बस। यस सर। समझ आया? यस सर। ये है, बस। सर जैसे है इसमें कोई आपने डाउट? 5 इंटरेस्ट बोला तो उसमें आपने 6 टर्म्स तक लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके सर, अब आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए। सर जैसे इसमें 5 इंटरवल सर गिवन होगा सर किसी में, तो सर हम लोग उसको 6 टर्म या 5 टर्म तक ले सकते हैं। अगर सर 8 इक्वल पार्ट्स होगा तो सर उसके 8 इक्वल पार्ट्स तक लेने होंगे। मतलब x की जो सर क्या टर्म बोल? होगी, मतलब 8 अरे टर्म्स यहाँ पे, यहाँ एक मिनट, अपने मन से नहीं लेना है, यहाँ गिवन है। अपने मन से तब लेते हैं खुद से जब कुछ भी गिवन नहीं हो। यहाँ पे तो क्लियर कट गिवन है। 5 तब तो सर पूरा इक्वल h ही ले लेते ना, तब हम n 5 नहीं देखते, हम पूरा h ले लेते। 5 इक्वल पार्ट्स गिवन है। जब गिवन है तो आपको जो भी बन के आएगा फॉर इसमें पुट कीजिए और जो बन के आएगा वो बनाएंगे। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे उसके बाद? इसके आगे तो बन जाएगा ना? ये सर आगे बन जाएगा यस सर। सर, ये वो मैंने बनाया हुआ है सर, थोड़ा सा ठीक, गलत है। 0.8 या ये 1 दिक्कत नहीं होगी। रूट कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पूछिए और क्या है? सर एक क्वेश्चन था सर, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ट्रिपजॉइडल रूल यूजिंग अ डायग्राम। डायग्राम के थ्रू वो ट्रिपजॉइडल रूल कैसे दिखाएंगे सर? नहीं, ये तो यहाँ पे है ही नहीं। ये कहाँ का पूछा है, दिखाओ। ये तो है ही नहीं है। सर हाँ, अच्छा दूसरा क्वेश्चन। कोई बात नहीं। अरे सुन लो, अरे सुन लो, आप पूछे तो सुन लो। हम स्टार्ट में दिखाए थे, याद होगा, तुम लोग समझ पाए थे कि नहीं पता नहीं। ये जो डायग्राम्स के थ्रू बोल रहा है ना, ये है तुम्हारा y, f ऑफ x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? ये dx का मतलब ये x की वैल्यू है 0 और 1। ठीक है? क्लियर? अब ये कुछ ऐसा हम डायग्राम, ये जो भी इसकी ग्राफ, ये इसलिए हम बोले नहीं पूछेगा कि पहले इसकी ग्राफ आपको क्या पता, पहले इसकी ग्राफ आप बनाओ क्या होगा, इसकी ग्राफ बनाइए क्या होगा। समझ आया? होगा सर, वही पुट करना है ना सर डायग्राम में, टेबल से। कैसे जा रहा है, ग्राफ बनाए, ग्राफ बना के डायग्राम में ये दिखाए, ये हो गया एरिया, यही आंसर इसका, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हम ये ऐसे, ये तुमको ऐसे ही नहीं करना है। ये कैसे करना है? ये जो बनाए थे x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू 0, 0.2, 0.4, 0.8, 1.0 जो भी है, 0.6, 0.8, 0.8, 1.0। ठीक है? ये है। यस सर। आए? तो इस पे
तो यहाँ पे पहले इसकी ग्राफ बनाइए, ग्राफ, ये ग्राफ, और x जब 0 है तो y कितना मिला, वो रिप्रेजेंट कीजिए, जो भी बन पॉइंट पहले रिप्रेजेंट कीजिए, जो भी जैसे बन रहा है उसको सबको फ्री हैंड से मिला दीजिए, और 0 और 1 के बीच x एक्सिस के साथ बाउंडेड जो एरिया होता है वही कहलाएगा एरिया ऑफ कर्व। एरिया ऑफ कर्व ही होता है ये। ट्रेपेजॉइडल क्या बता रहा है, एरिया ऑफ कर्व को निकाल रहा है, बाउंडेड बिटवीन द पॉइंट व्हेन x is 0, x is 1 and in between the curve and x axis. क्लियर? यस सर। समझ आया बिट्टू? सर ये ग्राफ दिखाना पड़ेगा ना उसमें क्वेश्चन में। ग्राफ ये जो बनाएंगे ना, ये 0 ये जो निकला इसको लेके ग्राफ बनाइए, सबको फ्री हैंड से मिलाइए, और x एक्सिस और 0 1 के बीच और ग्राफ और x एक्सिस के बीच के जो एरिया है वो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके सर। क्या हुआ स्नेहलता? ये सर मैं बोल रही थी, अगर सर किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सर स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ फॉर ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्री में भी सर यही बनाना होगा ना ग्राफ? ज्योमेट्रिकली यही है, ज्योमेट्रिकली यही बताना है। कहीं भी ज्योमेट्रिकली की बात करें यही है, x f of x, this f of x, this f of, सारे पॉइंट्स को पहले हम पॉइंट सबको रिप्रेजेंट कर दीजिए, फ्री हैंड से ड्रॉ कर दीजिए, x एक्सिस, कर्व, और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो एरिया है, आप पढ़े होंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन BCS 12 में, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होती है इसकी एप्लीकेशन, क्या है, कर्व। ठीक है, यस सर। और बोलिए। सर अगर किसी का h जैसे गिवन है सर, h इज इक्वल टू 0.25, और अगर सर इसका लिमिटेशन है, एक मिनट, हाँ पूरा क्वेश्चन पूछिए, पूरा क्वेश्चन बोलिए। बोलिए। सर फाइंड द approximate value of इंटीग्रेशन, नीचे सर 2 है ऊपर 3 है, dx by 1 plus x square using trapezial rule with h is equals to 0.25. x equals to h sir, h 0.25। सिर्फ इसमें यहाँ पे इतना f of x, सारा जो टाइप बताए तो 4 टाइप, उसी में से ये भी एक टाइप है। x की वैल्यू गिवन है 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, और फंक्शन वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। क्लियर? यस सर। अरे बोलो। यस सर। है कोई डाउट? नहीं सर, इसमें बस मुझे यही पूछना था कि जैसे h गिवन होता है सर, तो इसमें हमको कितने टर्म लेना होगा, यही सर समझ में नहीं आता। कितनी टर्म लेना होगा? इसका मतलब वो जो हम 4 टाइप बताएंगे समझ नहीं आया इसका मतलब। कितनी टर्म क्या लेना भाई, 2 से स्टार्ट करना तब तक जब तक 3 पे पहुंच नहीं जाए। आप 2 से ये पहले नहीं जा सकते, 3 से आगे नहीं जा सकते, 2 से स्टार्ट और 3 पे स्टॉप। ओके ओके सर, ये सर यही समझ नहीं आ रहा था, बाकी सब क्वेश्चंस तो बन रहे थे बट यही समझ में नहीं आ अरे रहा। ये तो फिर कैसे सब वो जो 4 टाइप बताए फिर इसका समझ नहीं आया फिर। सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी उस दिन, थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया था। समझ आया या नहीं है? हाँ सर अब क्लियर हो गया सर। और सर और कोई क्वेश्चन नहीं है सर, हो गया सर। आंचल आई? नो सर। नहीं आई। चलो तो अब क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं। ये क्लियर है? यस सर।
चलिए अब आते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। वन बाई थर्ड रूल पे आइए। अभी एडा क्लास है, सबको पता है ना? यस सर। सिम्पसन्स 1/3 रूल। 1/3 रूल में देखिए क्या करते हैं हम लोग, लिखिए इंटीग्रेट x0 xn f of x dx बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये आपको निकालना, फाइंड करना है, फाइंड दिस बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, क्लियर ना? यस सर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? पहला काम h निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट h करेंगे। कैसे? xn माइनस x0 डिवाइडेड बाई n। समझ आया? सर n तो है ही नहीं इसमें। क्या नहीं है? n ठीक है, हम क्या किए, हम लोग निकालना है इसमें xn माइनस x0 डिवाइडेड बाई n। n क्या है? xn क्या है? अपर लिमिट। x0 क्या है? लोअर लिमिट। और n क्या है? नंबर ऑफ सब इंटरवल। कोई चेंज हुआ क्या? नो सर। सब इंटरवल्स। ये निकालने के बाद ये टेबल बनाएंगे सेम जैसे बनाते थे। x0 x1 x2 up to xn f of x0 x1 x2 f of xn। समझ आया? यस सर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? फॉर्मूला सिम्पसन्स 1/3 रूल, इंटीग्रेशन ऑफ x0 हटा दें, इधर को हटा दें। यस सर। सुशील क्लियर है? सर उसको क्या नहीं नोट कर पाए? नोट कर लिए? क्या हुआ? समझ आया? यस सर। सर लेफ्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिम्पसन्स फ्रॉम सिम्पसन्स 1/3 रूल x0 xn h/3 पहली पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू
लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्लियर प्लस Yes, sir. याद रखना है इसमें। अरे 420 के बारे में सबको पता है ना, 420 किसको बोलते हैं? अरे 420 तो याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा तेज 20 में जीरो लग जाएगा ना तो बड़ा डेंजरस चीज बन जाता है 420। तो डेंजरस को सिंपल बनाने के लिए जीरो हटा दो। 42 मंत्र है, याद रखना है। 42 का मतलब देखो क्या हो रहा है, 42 कैसे काम कर रहा है। समझ आया? Yes, sir. ये था। समझ आया? अरे आया समझ में? सर ये 42 क्यों लिया सर इसमें? 42 ये फॉर्मूला है यार। 42 42 42 42 पूरी एक्सपेरिमेंट होने के बाद पाया गया 42 42 42 करते रहते हैं तो अप्रोक्सीमेट Yes, sir, वैल्यू मिल समझ आ जाता है। ओके सर। पहली लास्ट टर्म को छोड़ के, पहली और लास्ट को छोड़ के बीच के सारे टर्म्स को एक के साथ 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 42 42 42 करते रहते हैं। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है ना? अब एक प्रॉब्लम बनाते हैं, लिखिए। सारी चार तरीके से सेम। फाइंड 1 5 1 5 एक्स स्क्वायर dx। ऐसा करो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग सिम्पसन्स थर्ड रूल एंड कंसीडरिंग या फिर यूजिंग 5 सब इंटरवल। समझ आया? Yes, sir, आ गया। इसका मतलब n की वैल्यू 5, n की वैल्यू सर n की वैल्यू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 4/5 कितना होगा? 4/5 समझ आया? यस सर क्लियर? सर बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है सर किसी के माइक से निकालो। अरे अरे माइक बंद। सुशील माइक बंद करो।
यहाँ तक क्लियर है सबका? सर लो 1 पे निकालो, 1.8 पे निकालो। फंक्शन क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर किस पे निकालना है सर? अरे यार इन सारे पॉइंट्स पे, और किस पे निकालोगे? फंक्शन इसमें क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। यस सर। कितना हुआ? कितना निकला सुनील था? सर 4 टर्म्स निकल गए सर, लास्ट बचा है। अरे आवाज मत।
अरे हो गया। यस सर, बस फॉर्मूले में पुट कर रहा। फॉर्मूला समझ गए कैसे लगेगा स्नेहलता? यस सर, समझ आ गया। यस सर। क्लियर है सुशील? सर 4.2 के बाद 5.0 नहीं लेंगे सर? अरे सर यार, एक बार इसको समझा दीजिएगा सर। पहली वैल्यू ले लिए, पॉइंट फंक्शन वैल्यू ले तो लिए यहाँ पे, अच्छा लास्ट और फर्स्ट, यस सर। कौन ले लिए, जो बीच में बचा इनके साथ लगाना है। 4 अच्छा यहाँ इसके पे, साथ 4। 4 यहाँ पे 2, 4 के साथ मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 के साथ, 4 के साथ, यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया आंसर। क्या नहीं समझ आए? नहीं सर अब आगे वही कंफ्यूजन हो रहा था सर। पहले तो फर्स्ट लिए, फिर उसके बाद लास्ट वाले लिए, उसके बाद पहली पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू, लास्ट पे फंक्शन वैल्यू ऐड करो प्लस, यहाँ पे इस पे फंक्शन वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू को 2 से, फिर यहाँ 4 से, यहाँ पे 2 से, मतलब इनके बाद जो बच गया सबको 4 2 करते रहना है। सो मेरा आंसर से 0.8347 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.8347। नहीं, कुछ गड़बड़ किया। कितना आया तुम लोग का जी? हो सकता है, हो सकता है, देख लो, मैच करो दूसरे से। आंसर के साथ क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट, पता है ना? यस सर। स्क्वायर यूनिट छोड़ दिए, 1 नंबर कम हो गया। कोई और बनाएगा तो ना चेक होगा आंसर। हम तो ऐसे ही रैंडम कुछ क्वेश्चंस दे दिए बस। समझ गए? वो जो 4 तरीके से जो ट्रेपेजॉइडल में था वो यहाँ पे भी मिलेगा। समझ आया? कभी पॉइंट्स गिवन रहेगा, कभी सब इंटरवल रहेगा, कभी एच गिवन रहेगा, कभी कुछ भी गिवन नहीं होगा। समझ आया? 4 टाइप के नहीं लास्ट टाइम का। सर 0.5382 आ रहा है सर मेरा। तो कैलकुलेशन अलग अलग आ रहा है तो देख लो कितना है। 0.5382। और तुम्हारा स्नेहलता कितना है? 0.8347। कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको चेक करो। h/3 से डिवाइड कर दिए? एफ ऑफ एक्स क्या आया स्नेहलता? 8/3। अरे h/3 से मल्टीप्लाई किए थे। यस सर, वो कर दिया था सर वो तो। तुम की और स्नेहलता ये सब किया था सर। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा और क्या? और कोई किया इसमें? स्नेहलता एफ ऑफ एक्स क्या आया है?